प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस में फास्ट एडजस्टमेंट। पहले इस टॉपिक के बारे में हम समझा देते हैं कि होता क्या है इसमें। ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम काफी चीज इग्नोर करके चले जाते हैं और जिन जिन चीजों को हम इग्नोर किए हैं वो हमको बाद में तकलीफ देते हैं। ठीक है, लाइफ में उसी तरह से अकाउंट्स में भी जब बिजनेस पार्टनरशिप होता है तो हम कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था बट किए नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था बट किए नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटना चाहिए था, हम लोग इक्वली बांट लिए। तो अगर ऐसा कर लिए हो और आप किसी भी तरह का आपको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट लग गया है तो आपको पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पहले का जो गलती किए हो उसको आपको अब रेक्टिफाई करना होता है। कुछ चीजें आपने बिना चार्ज किए अगर प्रॉफिट दिखा दिया है तो अब आपको वो सब चीज करने होंगे, वापस से मेहनत करना होगा उन सारी चीजों के ऊपर। इसी चीज को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। बिजनेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हुआ करता है, अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, लेकिन आप डीड के हिसाब से कैलकुलेशन किए नहीं हो। उसी चीज के ऊपर हम लोग एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करना होता है ताकि आपका सारा रेक्टिफिकेशन हो जाए। जो गलती आप कर दिए हो उसके लिए वो सुधार दिया जाए। और वही सिंगल जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग को कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं जिसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लीजिए सबसे पहले आप लोग। ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स। Their capitals were 30,000. Their capitals were 30,000. Rupees 20,000 and rupees 10,000 respectively. According to deed, they were entitled to they were entitled to interest on capital at 5%. In addition, interest on capital at the rate of 5%. In addition, B was also entitled to draw a salary. B was also entitled. B was also entitled to draw a salary of rupees 500 per month. Of rupees 500 per month. अरे ये कुछ ना बहुत तंग करने वाले लोग दुनिया में पहले रहते हैं। फोन काट दिए फिर ये भी रिकॉर्ड हो गया। ऑफ रुपीज 500 क्या बोले थे हम पर मंथ। C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging interest on capital but before charging the salary payable to B. But before charging the salary payable to B. Before charging the salary payable to B. But before charging the salary payable to B. The net profit for the year ended
The net profit for the year ended were rupees 30,000. Distributed in the ratio of their capitals. In the ratio of their capital without providing for any of the above adjustment. Any of the above adjustment. The profits were to be shared. The profit were to be shared. The profit were to be shared in the ratio of 2:2:1. 2:1. Pass necessary adjustment entry. Pass necessary adjustment entry. तो ये गलती है. प्रॉफिट कितना हुआ था? थोड़ा बात कर ले. 30,000. इस 30,000 के प्रॉफिट को वो लोग बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना कमीशन, बिना सैलरी चार्ज किए ही आपस में कैपिटल रेशियो में बांट चुके हैं. कौन से रेशियो में बांट चुके हैं? कैपिटल रेशियो में बांट चुके हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था. होना क्या चाहिए था? सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देने के बाद जो बच जाता वो उनको उनके शेयर में 2:2:1 में बांटना था ना. दिखा हुआ ना? उसको इस रेशियो में बांटना था. लेकिन वो लोग इग्नोर किए इस सब चीजों को. लेकिन आज कोई लीगल रिक्वायरमेंट पड़ गया, तो जरूरत पड़ गया उनको अपना डेट दिखाने का या फिर अपने डेट के हिसाब से करने का. कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स का काम उनका हो सकता है. अब उनको ये अकाउंट्स को फिर से प्रॉपर लाइन में लेकर आने के लिए एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा. भाई कौन कितना ज्यादा ले लिया है, कौन कितना कम लिया है, उसको एडजस्ट करना होगा. और इसको देखकर हम लोग को पास्ट एडजस्टमेंट करना है. इसके लिए हम लोग नॉर्मल सा देखिए, जो बुक में हमको ये एडजस्टमेंट वगैरह सिखाया जाता है, हम ऐसा नहीं सिखाते. हम तो एकदम वही तरीका सिखाते हैं जो हमको इजीली समझ में आ जाए जमीनी तौर पे. यहाँ पर हम लोग एक बार पीएल अप्रो बना ही लेते हैं, सीधा बात है, ताकि हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा. रफ में एक पीएल अप्रो पहले बना लेते हैं. जो करना चाहिए था बाय नेट प्रॉफिट, ये करना चाहिए था उन लोगों को, है ना? करना चाहिए था. बट नहीं किए. पहले अगर ये कर लेते हैं तो आज एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का कोई जरूरत इनको नहीं पड़ता. कितना करना चाहिए था? पीएल अप्रो बनाना चाहिए था इन लोगों को. पीएल अप्रो ये रफली हम लोग बना लेते हैं. यही करना चाहिए था इन लोगों को, तो ये लोग नहीं किए. बाय नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 30,000. हाँ जी, 30,000 है. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको किसको? कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा. एबीसी है क्या? ए बी सी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलना चाहिए देख लीजिए थोड़ा. 5% है. 5% है भाई.
1500, 1000 और 500, यही तो 1500 इसका हुआ, 1000 इसका हुआ, 500 इसका हुआ, 3000 यहाँ पर हुआ। यही होना चाहिए था ना। टू सैलरी, किसको सैलरी मिलना चाहिए? सैलरी किसको मिलना चाहिए? बी। कितना करके? 6000, यही तो। टू कमीशन, किसको कमीशन मिलना चाहिए? क्या बोला है कमीशन पाने के लिए? 30,000 है ना, इसमें से खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने का, सैलरी को माइनस नहीं करने का, सैलरी को माइनस नहीं करने का। तो 30,000 में से सिर्फ 3,000 माइनस करना है ना। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है? 5%। 5% नॉर्मल सा निकाल दीजिए, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी नहीं बोला है, ताकि हम लोग 105 करें। डायरेक्टली आपको 5% करना है। कितना आया इसका 5%? 1350। और इसके बाद टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे ए में, बी में, सी में, और वो भी जो करना चाहिए था उसके हिसाब से। मतलब यहाँ पे बोला है प्रॉफिट को कैसे बांटना चाहिए, सब चार्ज करने के बाद 2:2:1 में बांटना चाहिए। तो 2:2:1 में हम लोग बांटेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट को ए, बी और सी में। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट को 2:2:1 के शेयर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बताइए। टू इज टू वन के शेयर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बताओगे मेरी टोटल कितना है? 19,650 को हम लोग बांटेंगे, बोलो। 860, सी का 3,930। ये काम होना चाहिए था। अगर ये काम वो लोग पहले ही कर लेते तो आज ये एक्स्ट्रा मेहनत का जरूरत नहीं होता, है ना। लेकिन वो लोग ऐसा किए नहीं है, वो लोग ये सब चीज को इग्नोर करके चल दिए, और तब जाकर इनको ये मेहनत करना पड़ा, एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बनाना पड़ा। उस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट हम लोग ये लोग बनाएंगे। या मिटा दे रहे हैं और मास्क से मिटा दे रहे हैं, ताकि हम लोग मास्क का भी यूज कर सकें। ये मास्क का यूज कर लिए। कोरोना को अब क्या होगा? आइए स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट हम लोग अब बनाएंगे। पार्टनर है तीन, ए, बी, सी। ओके, इसको क्या क्या मिलना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था? ऊपर कैलकुलेट किए थे हम लोग, पीएल अप्रोच जो बनाए थे, 1500, 1000, 500। सैलरी मिलना चाहिए था किसको? बी को। कितना मिलना चाहिए था? 6000 ना। कमीशन किसको मिलना चाहिए? कमीशन मिलना चाहिए सी को। कितना का कमीशन मिलना चाहिए सी को? 1350।
शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? तीनों को ही मिलना चाहिए। हम लोग बांटे थे 2:2:1 का रेशियो था ना, क्या बांटे थे बोलो? कितना? 7860। बी का भी वही होगा 3930। कितना पैसा इनको मिलना चाहिए था अगर सब कुछ सही चलता तो? अगर सब कुछ सही चलता तो दर्द खत्म हो गया। नहीं सही बात है, रोक दिए थे। कुछ भी जरूरी काम है। और ज्यादा डर खत्म हो गया ना, सब रिकॉर्ड हो गया पढ़ाइए। मतलब बदतमीजी करके पूरा वीडियो खराब कर दीजिए आप। नहीं अब पढ़ाइए, आप ऑर्डर दीजिए मेरे को, सर आप ये करिए। मेहनत करके करते हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन एक बात में थोड़ा वीडियो खत्म। क्या मिला मेरे को? क्या ना? ओके चलिए अपने मूड पे आ जाते हैं वापस से। ये चार चीज मिलना चाहिए: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये चारों चीज को जोड़कर ये हम लोग लिख लेंगे, ये हमारा क्रेडिट होगा। कितना हुआ जोड़िए? 7860 प्लस 1500 9360। ये टोटल करिए 14,860। ये टोटल करिए 5780। इतना सबको मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था ना? तो ब्लॉक गलती से कर दिया, ब्लॉक नहीं कर दिया। आगे बढ़ जाइए, ये क्रेडिट होना चाहिए था सब में, बट they did previously। क्या बेवकूफी किए थे वो लोग? पहले वो लोग क्या कर दिए थे पास्ट में? क्या गलती कर दिए थे? पास्ट एडजस्टमेंट हमको वही करना था। पहले वो लोग बिना ये कुछ चार्ज किए ही पूरा प्रॉफिट को, पूरा का पूरा प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांट दिए थे? कैपिटल रेशियो में बांट दिए थे। तो वो हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये चीज वो लोग पहले से ही कर चुके हैं। पूरा प्रॉफिट को 30,000 को कैपिटल शेयरिंग रेशियो क्या था? हाँ 3:2:1, जो कि 3:2:1 में बांट दिए थे। तो 3:2:1 में हम लोग बांट देंगे, कितना आया? 3:2:1 में बांट दीजिए 30,000 को पूरा। 15,000, 15,000, 10,000, 5,000। अब जिसका जो बड़ा रहे बताइए, इसका डेबिट है 15,000 और क्रेडिट है 9,360। बड़ा कौन सा हुआ? बड़ा 15,000 हुआ, तो साइन भी इसी का रहेगा, सिंबल भी इसी का रहेगा। कितना रुपया और? 5,000, 5,640। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डेबिट, क्योंकि डेबिट का साइन बड़ा है इसलिए डेबिट। यहाँ पर बताइए क्या बड़ा है? 4,860। साइन बड़ा है किसका? क्रेडिट का, इसीलिए क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पर देखो क्या बड़ा है? क्रेडिट ही बड़ा है, 5,780 है, जबकि डेबिट में कितना है? 5,000 है। तो यहाँ पे कितना होगा? 780, और साइन रहेगा किसी का? क्रेडिट का। अब इन दो क्रेडिट को आप जोड़िएगा तो अमाउंट एक डेबिट के बराबर होगा।
ये दो क्रेडिट को जोड़िए, दो क्रेडिट को जोड़िए, 5860 प्लस 780, 5640 आ गया ना। अब नीचे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, बस ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना है। आगे खत्म, स्टेटमेंट खत्म। अब एक जर्नल का खाली फॉर्मेट बनाना है, एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। पर्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, डेबिट क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या होगा, किसको आप डेबिट करोगे, ए को, और ए को आप डेबिट करोगे। आप वहां पे लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि ये करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट आपको मेंटेन करना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखता तो हम लोग करंट अकाउंट लिखते, ऐसा नहीं लिखा है तो हम लोग डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट लिखते। अगर क्वेश्चन में रहता है कि क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो आप करंट अकाउंट ही लिखोगे। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली लिखेंगे। लिखेंगे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 5640 टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बीज का कैपिटल कितना हो जाएगा 4860, सी का कैपिटल कितना हो जाएगा 780, बगल में नरेशन बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड, रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड। तो ये रहा आपका पास्ट एडजस्टमेंट कैसे हम लोग करते हैं।